Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मेरे मुहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो इस्लाम के शाइर में से बहुत अहम शिआर अज़ान से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लईबा। जब आप अज़ान के ज़रिए से इन्हें बुलाते हैं नमाज की तरफ। इदा नादैतुम, तुम से मुराद सहाबा इकराम से और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ख़िताब है कि अल्लाह के नबी और सहाबा नमाज को बुलाया करते थे अज़ान के ज़रिए से। इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लईबा, तो जो मुनाफिक हैं, दिल में जिनके ईमान नहीं है, वो उसका मजाक बना लिया करते थे, उसे खेल तमाशा समझ लिया करते थे। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, इनकी हरकत इस वजह से है कि इनको अभी हकीकत का पता नहीं था। अज़ान कितनी बड़ी नेमत है, नमाज कितनी बड़ी दौलत है, इस्लाम कितना अजीम इनाम है बंदों के लिए, ये इनको अभी मालूम नहीं है। इस वास्ते ये लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमन अहसनुल क़ौला मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, व आमिला सालिहा, अच्छा काम करे, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि मैं फरमा बरदारों में से हूँ, मैं मान कर चलने वालों में से हूँ। मुसलमान कहते ही उसको हैं जो मान कर चलता हो। इस आयत के तहत में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है, बेहतरीन कौल, बेहतरीन बात जिसे अल्लाह ने आयत में फ़रमाया है, सबसे पहले तो अज़ान, ये बेहतरीन बात है, ये बेहतरीन दावत है जिसके ज़रिए से सारे इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। अज़ान किसे कहते हैं?
अज़ान के लुग़वी माने आते हैं इत्तला करना, ऐलान करना। लेकिन अब पूरी दुनिया में अज़ान के ये माने इस्तेमाल में नहीं आते हैं। अब अज़ान के शरई माने, जिसे शरीयत अज़ान कहती है, उसका मतलब ये होगा मख़सूस अल्फाज के ज़रिए से फ़र्ज़ नमाज़ों की तरफ बुलाना। मख़सूस अल्फाज कौन से हैं? अज़ान के अल्फाज जो मुअज़्ज़िन अज़ान में कहता है वो मख़सूस अल्फाज हैं। दूसरे अल्फाज के ज़रिए से अज़ान या दूसरे अल्फाज के ज़रिए से नमाज की तरफ बुलाना, ये अज़ान नहीं कहलाएगा। मख़सूस अल्फाज जो हदीस में हैं और जो सारी दुनिया में सुन्नत से साबित तरीक़े से अज़ान दी जाती है, वही अल्फाज मख़सूस अज़ान के अल्फाज हैं। तो अज़ान के इस्तिलाही यानी शरई माने ही दुनिया में मुस्तामल होते हैं। अगर कोई आदमी यूँ समझे कि फ़लाँ आदमी अज़ान दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फ़र्ज़ नमाज के लिए मख़सूस अल्फाज के ज़रिए से बुला रहा है। यही मतलब होगा, चीख रहा है, पुकार रहा है, किसी को दावत दे रहा है, तो वहाँ भी अज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अज़ान और मुअज़्ज़िन की फ़जीलत से मुताल्लिक़ क्या बयान फरमाते हैं। पहली हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल-मुअज़्ज़िनून अतवलुन्नास अनाक़न यौमल क़ियामा। अज़ान देने वाले चाहे वो किसी भी मस्जिद के हों, मक्का मुकर्रमा की हों, मदीना मुनव्वरा की हों, किसी गांव देहात की हो या यहाँ की मस्जिद हो, जहाँ के भी मुअज़्ज़िन हों, अतवलुन्नास अनाक़न यौमल क़ियामा, सारे लोगों में, सारे इंसानों में उनकी गर्दनें लंबी होंगी। यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन। क़ियामत के दिन मुअज़्ज़िनों की गर्दनें सारे इंसानों के मुकाबले में लंबी होंगी। अब यहाँ ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़जीलत के तौर पे बयान फरमाई है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 387। लंबी गर्दन होने का मतलब क्या है? लंबी गर्दन होने का मतलब ये है, सारे इंसानों की गर्दनें छोटी है, इनकी गर्दनें लंबी हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि सारे इंसान खड़े होंगे क़ियामत के दिन, तो उनमें इम्तियाज़, मुमताज़, VIP की हैसियत से जो लोग खड़े होंगे वो लोग मुअज़्ज़िन होंगे, जो किसी भी मस्जिद में अज़ान देने वाले होंगे। दूसरा मतलब ये है कि लोगों को उनके आमाल का सवाब दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सवाब लोगों के आमाल नामे में अज़ान देने वालों का होगा। इस वास्ते के हम सब लोग नमाज को यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम सब के आने से पहले एक शख्स आया जो हमसे पहले आया और उसने हम सबको बुलाया अज़ान के ज़रिए से। उसकी अज़ान सुनकर हम सब लोग यहाँ जमा हुए। अब जितने भी लोग जमा होंगे वो अज़ान सुनकर ही आएंगे। अगर सुनकर भी नहीं आए तो भी हदीस में ये बात है कि अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, सब के सब चीज़ें, चाहे पत्थर हों, दरख्त हों, कोई भी चीज़ हो, वो सब अज़ान देने वाले के हक़ में कल क़ियामत के दिन गवाही देंगे। तो आमाल नामे में मुअज़्ज़िनों की अज़ान का सवाब ज़्यादा होगा दूसरों के मुकाबले में। तो जिसके सवाब ज़्यादा होगा कल क़ियामत के दिन, वो अकड़ कर लंबी गर्दन से चलेगा। तो मतलब ये हुआ कि ज़्यादा सवाब वाले लोग कल क़ियामत के दिन अज़ान देने वाले लोग होंगे। तीसरा मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत के ज़्यादा उम्मीदवार, जो उम्मीद लगा के रहता है मेरे साथ अच्छा फ़ैसला होगा, मुझे जन्नत में आला मकाम मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगा के रहने वाला शख्स गर्दन उठा उठा के देखता है। तो कल क़ियामत के दिन मुअज़्ज़िनों को उम्मीद होगी अल्लाह से, जिसकी वजह से गर्दन उठा उठा के अल्लाह की तरफ देखेंगे। चौथा मतलब यह है कि कल क़ियामत के दिन हर एक आमाल वाले को अपने आमाल पर शर्मिंदगी और नदामत होगी, लेकिन मुअज़्ज़िनों को अपने आमाल पर नदामत और शर्मिंदगी नहीं होगी। इस वास्ते वो गर्दन झुका के नहीं रहेंगे। जो लोग नादिम और शर्मिंदा रहते हैं वो गर्दन झुका के रहते हैं। जिनको नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है अपने आमाल पर, वो गर्दन उठा के रहेंगे। पांचवा मतलब ये है कि मुअज़्ज़िन लीडर होता है, सारे मुसल्ली उसके ताबे होते हैं, उसके बुलाने पर आते हैं। जिसके बुलाने पर, जिसकी दावत और जिसकी आवाज़ पर लोग आते हैं,
वो पीछे रहेंगे और जो बुलाने वाला है वो सबसे आगे रहता है। और एक मतलब ये भी है कि मुअज्जिनों को उनके नामे आमाल में कसरत सवाब, ज़्यादा सवाब की वजह से अल्लाह सारे लोगों के सामने उन्हें दिखाने के लिए वाक़ियतन उनकी गर्दनों को बुलंद करेगा, ऊंची जगह पर उन्हें खड़ा करेगा। ये मुख्तलिफ मतलब बयान किए गए हैं मुअज्जिनों की गर्दन ऊंची और लंबी होने के। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल मुक़द्दम वल मुअद्दिन युग़फ़रु लहू बिमद्दि सौतिही व युसद्दिक़ुहु मन समिअहु मिन रतबिन व याबिसिन व लहू मिस्लु अज्रु मन सल्ला मअहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के फ़रिश्ते सलाम भेजते हैं, रहमत नाजिल करते हैं अला सफ़िल मुक़द्दम, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वालों पर। जो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उन पर अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों की रहमत नाजिल होती है। हम लोगों में बीमारी है, बहुत से मस्जिद के मुक़्तदियों और मुसल्लियों में ये बीमारी चलती है और हर मस्जिद के इमाम और ख़तीब को ये शिकायत रहती है, जुमा का बयान 1 बजे से शुरू होता है लेकिन लोग आते 1:15 पे, 1:20 पे, 1:30 बजे, 5 मिनट बाकी हैं बयान ख़त्म होने के लिए तब आते हैं। जो कौम अपने अल्लाह रसूल की बात हफ्ते में 1 बार भी सुनने के लिए तैयार ना हो, उन्हें कुरान हदीस की बातें हफ्ते में 1 बार भी कानों में ना पड़ती हों, रोज़ाना गाने, गालियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब चीज़ें उनको सुनाई देती हों, दीन और इस्लाम की बातें उन्हें समझ में ना आती हों, तो ऐसे लोग कैसे ईमान और इस्लाम की अज़मत उनके अंदर पैदा होगी? दीन कैसे समझ में आएगा? यूट्यूब के ज़रिए से, गूगल के ज़रिए से गाने, फिल्में चलते हैं, इस्लाम के मजाक उड़ाने के स्टोरीज सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, इस्लाम पर डाउट्स और एतराज़ात किए जाने वाले क्लिप्स वो देखते हैं, लेकिन इस्लाम समझने के लिए वो कुछ करने, कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उनके अंदर पक्का ईमान, पक्का इस्लाम कैसे पैदा होगा? इससे बेहतर नेमत इस्लाम के अंदर और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने इस्लाम पर बाकी रखने और मजबूत बना के रखने के लिए जुमा का निज़ाम दिया, जिसमें हर मस्जिद में कुछ ना कुछ दीन की बात कहने वाले बंदे पूरी तैयारी से आते हैं, लेकिन सुनने वाले ही देर से आते हैं, जिसकी वजह से दीन की बात सुनते नहीं। और यूट्यूब में जब सुनते हैं और ओल फोल की भी सुन लिए, सही गलत भी सुन लिए, उसके बाद अगर मौका मिला कभी इत्तेफाक से तो अपने इमाम साहब से ही झगड़ा कर लेंगे, हमने यूट्यूब में सुना है, हमने फला मौल साहब को यूट्यूब में देखा है, उन्होंने सही बयान किया, आप गलत बयान कर रहे हैं। अपने इमाम को तो कभी सुना ही नहीं है, अपने इमाम को कभी करीब से देखा ही नहीं है, और यूट्यूब में आने वाला हर शख्स सही है ये भी नहीं कहा जा सकता, और हर शख्स गलत है ये भी नहीं कहा जा सकता। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, सही भी हैं और गलत कहने वाले भी हैं। परसों ही एक वीडियो देखा जिसमें आंध्रा का एक शख्स वीडियो देखकर कादियानी बन गया है। उसको वीडियो में कादियानी कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे वो नमाज पढ़ा रहे हैं, कैसे वो बयान कर रहे हैं, वो चीज़ें उसे पसंद आ गई और उसकी वजह से उसने कादियानी फ़िरक़े को सही समझ लिया। हालांकि कादियानी फ़िरक़ा वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, बल्कि ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कादियान पंजाब का एक एरिया है, वहाँ पैदा होने वाले एक बेवकूफ़ को अपना नबी मानता है। जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं माने वो मुसलमान कैसे होगा? लेकिन उस पागल को यूट्यूब के अंदर दिख गया फलां ने अच्छा पढ़ाया बच्चों को, तो उसकी वजह से उसका मसलक अच्छा लग गया और वो कादियानी बन गया। अब बताइए, अगर अपने एरिए के अइम्मा से, उलमा से जुड़े रहते तो ये गुमराही क्यों आती? अगर आप बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर जाते हैं, या अपने एरिए और महल्ले के आरएमपी डॉक्टर ही क्यों ना हो उसके पास जाकर दिखाते हैं। आदमी फिज़िकल रिलेशनशिप कायम करना चाहता है कि भाई हमारा फिज़िकल ताल्लुक़ हो, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन जुड़े रहने में, ऑनलाइन में फॉलोवर्स लाखों होंगे, लेकिन जनाजे में 4 भी आने के लिए तैयार नहीं है।
बीमारी में 4 भी इयादत करने के लिए तैयार नहीं है, मुसीबत में 1 भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। ऑनलाइन में फॉलोवर्स का बढ़ जाना या ऑनलाइन में व्यूअर्स का बढ़ जाना ये शान की बात नहीं है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कैसा लोग फॉलो कर रहे हैं हमारी बात को और कैसा सुन रहे हैं, ये ज़्यादा अहम बात होती है। अपने अपने महल्ले के अइम्मा की सुनने वाले लोग ही महफूज रहते हैं फितनों से। अगर यूट्यूब की भी सुनते हैं तो पहले किसी मौलाना से मशवरा कर लो कि कौन से इमाम की या कौन से आलिम की सुनना चाहिए यूट्यूब पर। अपने मुल्क की सुने या पड़ोस मुल्क की सुने। और बाज़ बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं अपने मुल्क के अइम्मा और अपने मुल्क के खुतबा और उलमा की कदर नहीं होती। पड़ोस मुल्क से कोई भी बयान कर दे तो उनकी पीछे ऐसे भागते हैं वो सही है गलत है, उस एरिया के लिहाज से सही है, उस मुल्क के लिहाज से सही है, हमारे मुल्क के लिहाज से वो बात सही नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 1 से ज़्यादा शादियां करना। पागलों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि जो बीवी पहले से है उसकी कदर करो, उसको पूरा वक्त दो, उसके हुकूक अदा करो, उसके साथ झगड़े लफड़े ना रहे। यहाँ तो पहली बीवी को घर से बाहर कर दिया, हुकूक से महरूम कर दिया, नान नफ़क़ा देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी करने चला है और ये कहता है कि नहीं शरीयत में दूसरी की भी इजाज़त है। तो किस पागल ने कहा कि दूसरी की इजाज़त पहली को महरूम करके पहली को घर से निकाल कर है। जिस गधे को अपनी पहली बीवी की कदर मालूम नहीं है वो गधा दूसरी बीवी की क्या कदर करेगा, दूसरी के बाद तीसरी के साथ भी वैसे ही रहेगा। तो जो लोग अपने उलमा से बराह रास्त पूछे बग़ैर, उनकी तरबियत में रहे बग़ैर, उनके मशवरे से चले बग़ैर, अपनी मनमानी से, कुरान में अल्लाह ने कहा है, शरीयत में इजाज़त है, फ़लाँ मौल साहब ने बयान किया है, ये सुनकर अपनी आज़ादी से दूसरे तीसरे निकाह की तरफ भागते हैं, वह हमेशा ख़तरे में रहते हैं, वह हमेशा ख़तरे में रहते हैं, कभी वो इंसाफ कर नहीं पाते हैं। तो हदीस में यह है कि अल्लाह ताला और फ़रिश्ते पहली सफ़ पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल युग़फ़रु लहू, अज़ान देने वाले की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं, बिमद्दि सौतिही, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी उसका लिहाज करते हुए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। वयुसद्दिक़ुहु मन समिअहु, जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ सुनी जाती है, कल क़ियामत के दिन वह सब उसकी तस्दीक करेंगे। फ़लाँ बंदा फ़लाँ मस्जिद का मुअज़्ज़िन था। वलहु मिस्लु अज्रु मन सल्ला माहू, मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे, सारे लोगों की नमाज के बराबर मुअज़्ज़िन को भी सवाब दिया जाएगा। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें 1 नमाज का सवाब, जमात के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं तो 25 गुना या 27 गुना सवाब बढ़ाकर दिया जाता है। लेकिन 27 गुना सवाब जितना हमें मिलता है, बराबर 27 गुने से भी ज़्यादा 500 लोग, 3000, 2000 लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बराबर मुअज़्ज़िन को भी सवाब दिया जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 नमाज में 25 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन अगर 2000 लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो 2000 का 25 से ज़रब दो, 2000 को 25 से ज़रब दो, उतना सवाब मुअज़्ज़िन को दिया जाता है उसके अज़ान देने पर। और हमारी नमाज़ों में से कोई कमी नहीं की जाएगी। तो अब बताइए 5 नमाज़ों में कितना सवाब मुअज़्ज़िन को होगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना खियारा इबादल्लाहि अल्लज़ीना युराऊन अश-शम्स, अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतरीन बंदे जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाते हैं वो लोग हैं जो टाइम देखते रहते हैं वक्त पर अज़ान देने के लिए, घड़ी देखते रहते हैं वक्त पर अज़ान देने के लिए। ऐसे बंदों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। और एक हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी गाँव में रहने से, शहर में रहने से ज़्यादा खेत खलियान में रहते थे, वहाँ रहना पसंद फरमाते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी अराका तुहिब्बुल गनम वल बादियता, मैं देखता हूँ कि तुम जंगल में रहने को ज़्यादा पसंद करते हो, बकरियों के साथ, रेवड़ के साथ रहने को ज़्यादा पसंद करते हो।
तो आपने फरमाया फ़ैदा कुंत फ़ी गनमी का उबादियती का, जब तुम अपने जंगल में रहो, वाज़नता और तुम अज़ां कहो नमाज के लिए, फ़रफ़ा सौतक बिन निदा, तो बुलंद आवाज़ से अज़ां दो। खेत में जंगल में कौन है सुनने वाला, नमाज के लिए आने वाला, लेकिन वहाँ भी हो तो ज़ोर से आवाज़ कहो, ज़ोर से अज़ां दो। वजह क्या है? फ़इन्नहु ला यस्मउ मदा सौतिल मुअद्दिन जिन्नुन वला इंसुन वला शैउन इल्ला शहिद लहु यौमल क़ियामा। बुखारी की हदीस है कि मुअज्जिन की अज़ां कोई इंसान सुने, कोई जिन्नात सुने, दुनिया की कोई भी चीज़ सुने, दरख्त सुने, पत्थर सुने, कोई भी चीज़ सुने, ये सब की सब चीज़ें कल क़ियामत के दिन मुअज्जिन के हक़ में गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? कि अल्लाह तेरी दावत को ये सारे लोगों तक पहुँचाने का काम करता था। अज़ां सिर्फ नमाज की तरफ बुलाने का ज़रिया नहीं है, ये अज़ां इस्लाम की तरफ दावत देने का दावत आम्मा है, दावत ताम्मा है। इसी वास्ते अज़ां की अज़ां के बाद दुआ जो सिखला गई उसमें क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, ये दावत ताम्मा है, मुकम्मल दावत है इस्लाम की तरफ आने के लिए। उसी के साथ साथ नमाज की तरफ बुलाने का भी ज़रिया है। तो जो भी अज़ान की आवाज़ सुनेगा कल क़ियामत के दिन गवाही देगा कि फ़लाँ शख्स मुअज्जिन था। और एक हदीस में है सलासतुन अला कुस्बानिल मिस्क यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन 3 लोगों को मुश्क के मेंबर पर बिठाएंगे, मुश्क के टीलों पर बिठाएंगे। कौन कौन हैं वो 3 लोग? एक आदमी वो है जो इमामत किया, नमाज पढ़ाया, उसकी इमामत पर कौम राज़ी है, खुश हैं लोग उससे, नाराज़ नहीं है। नाराज़ होने की शरई वजह है तो फिर वो इमाम ख़तरे में है। नाराज़ होने की शरई वजह नहीं है, बस ये कि इमाम साहब का कलर मुझे पसंद नहीं है, इमाम साहब का पैजामा मुझे पसंद नहीं है, इमाम साहब वैसी गाड़ी में आते वो मुझे पसंद नहीं है, इमाम साहब वैसा भारी फ़ोन इस्तेमाल करते वो मुझे पसंद नहीं है। ये लंगड़े लूले बहाने नहीं चलेंगे। शरान कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से शरीयत भी ये कहती है कि हाँ इस वजह से इंसान को पसंद नहीं किया जा सकता है, उस वजह से अगर नाराज़ हैं तो फिर वो नाराज़गी मोतबर है। बिला वजह के अगर कोई नाराज़ है, बस इमाम साहब की आवाज़ 10 साल से सुन रहे हैं, इस वास्ते बोर हो गए, पसंद नहीं है, इस वास्ते दूसरे इमाम, ऐसे हौलों की कोई नाराज़गी का एतबार नहीं किया जाएगा। दूसरा है रजुलुन युअद्दिनु फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन 5 सलवातिन, दूसरा वो शख्स जो 5 टाइम की नमाज के लिए दिन रात अज़ान देता है, इसको भी अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन मुश्क के मेंबर पर बिठाएंगे। तीसरा वो शख्स है अब्दुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालिही, तीसरा वो बंदा जो अल्लाह का भी हक़ अदा किया और अपने ओनर और नौकर का भी हक़ अदा किया। अल्लाह का भी हक़ अदा कर रहा है और अपने बॉस का भी हक़ अदा कर रहा है, अल्लाह का भी हक़ अदा कर रहा है, अपने शोहर और अपनी बीवी का भी हक़ अदा कर रहा है। वो बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्क के मेंबरों पर बिठाएंगे, मुश्क के टीलों पर अल्लाह ताला इन्हें रखेंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लौ कुन्तु मुअद्दिनन, अगर मैं मुअज्जिन होता, मा बालैतु अन ला अहुज्ज वला आतमिरा वला उजाहिदा, अगर मैं मुअज्जिन होता तो मुझे अब कोई परवाह नहीं है, चाहे मैं हज पर भी ना जाऊं, चाहे मैं उम्रे पर भी ना जाऊं, चाहे मैं जिहाद करने के लिए अल्लाह के राह में भी ना जाऊं, ये सारी नेकियां मुझसे छूट जा रही हैं, मुअज्जिन होने की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। तो हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कोई परवाह की बात नहीं है, नफिल हज नहीं कर सकता, उम्रे नहीं कर सकता और मैं जिहाद में नहीं जा सकता, लेकिन अज़ान देने की जो नेमत मुझे मिली है वो सारे सवाबों पे भारी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नफिल उम्रे से भी ज़्यादा, नफिल हज से भी ज़्यादा, हज में जाने के इख्तियारी मामले, जिहाद में जाने के इख्तियारी मामले से भी ज़्यादा मुझे अज़ान की नेमत, अज़ान मुअज्जिन बन जाना किसी मस्जिद का मुझे पसंद है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 615, लौ यअलमुन्नासु मा फ़िन निदाई वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को 2 चीज़ों का सवाब मालूम हो जाए, पहली सफ़ का सवाब कितना है और अज़ान देने का सवाब कितना है, और वो उस सवाब को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सवाब हासिल नहीं कर सक रहे,
कितना भी कोशिश करें पहली सफ़ में जगह नहीं मिल रही है, कितना भी पहले आएँ पहली सफ़ में जगह नहीं मिल रही है। बाज़ लोग पहले से आ जाते हैं और वही कब्ज़ा कर लेते हैं। हमको भी पहली सफ़ का सवाब होना है, हमको भी अज़ान का सवाब होना है। अगर इस मामले पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए, अब इंसाफ करने के वास्ते कोई काजी साहब आए, जज आए और वह इंसाफ करना चाहे, तो अब वो कैसे इंसाफ करेगा? किसको पहली सफ़ में जगह दे और किसको नहीं दे, किसको अज़ान का मौका दे, किसको नहीं दे? तो अब वो कुर्रा डाले, कुर्रा डालकर जिसका नाम आए उसको पहली सफ़ में जगह, जिसका नाम आए उसे अज़ान देने का मौका। ऐसा भी लड़कर लोग पहली सफ़ का मकाम और अज़ान देने का सवाब हासिल करने के लिए लड़ेंगे, अगर इनको मालूम हो गया तो। लेकिन चूँकि इनको मालूम नहीं है पहली सफ़ का सवाब कितना है, अज़ान देने का सवाब कितना है, इस वास्ते ना अज़ान की कदर, ना मुअज्जिन की कदर, ना पहली सफ़ की अहमियत। जगह खाली भी रहे पहली सफ़ में पीछे खड़े रहेंगे, बुलाने पर भी दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, आप जाइए, आप पहले जाइए। चूँकि हौले हैं, मालूम ही नहीं है पहली सफ़ में कितना सवाब है, अज़ान देने में कितना सवाब है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं मुअज्जिन बन जाता तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाती। मेरी ख्वाहिश है कई दिनों से मैं मुअज्जिन बनना, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुअज्जिन के बारे में फ़रमाया है, वो फजीलत सुनकर मुझे दिन के नवाफिल, रात के नवाफिल, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तहज्जुद, नवाफिल, ये सब पढ़ने के लिए जो मेहनत लगती है, वो सारी मेहनत छोड़कर मैं मुअज्जिन बन गया तो वो सारा सवाब मुझे हासिल हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान की तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अज़ान तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम तलवार लेकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए जिहाद में जाते हैं, तो क्या वो सवाब काफ़ी नहीं है हमारे लिए? उतना बड़ा सवाब हम हासिल करते हैं। आप मुअज्जिन का और अज़ान का सवाब बयान फरमाते हैं, और जिहाद कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर फरमाया, उमर सुनो, इन्नहु सयाती अलन्नासि ज़मानुन यत्रुकून अल-अज़ान अला दुअफ़ाइहिम। सुनो, अज़ान का सवाब, अज़ान की अहमियत बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी अहमियत है? अल्लाह ने जिन जिस्मों को जहन्नम पर हराम कर दिया है, उनमें से मुअज्जिन हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया है। मुअज्जिन को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेंगे। तरगीब की हदीस है, हदीस नंबर 566, अल्लामा मुंज़िरी ने इसे नकल किया है। तो अब इतनी फजीलत सुनने के बाद अल्लाह के हज़रत उमर की जब ख्वाहिश बढ़ी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि लोगों के नज़दीक अज़ान की इतनी अहमियत घट जाएगी कि समाज में जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी, निचले दर्जे के लोग, घटिया किस्म के लोग जो होंगे, ऐसे ही लोगों को लोग अज़ान के लिए रखेंगे, ऐसे ही लोगों को लोग अज़ान का दर्जा देंगे। हाई फाई और जो मालदार, अच्छे हैसियत वाले लोग अज़ान देने में अपनी शर्म महसूस करेंगे, और जो मामूली किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को लोग अज़ान के लिए रखेंगे। और आप देख लीजिए कि आज के ज़माने में हम जहाँ जी रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर अज़ान और मुअज्जिन की अज़मत, अहमियत कमेटी के दिल में भी हो और हर मुसल्ली के दिल में हो। वरना तो उमूमन यही देखा और सुना जाता है कि लोग तो अपने बीवी पर जितना नहीं चला सकते हैं जितना मुअज्जिन पे चलाना चाहते हैं। अपने घर पे जहाँ जिसकी नहीं चलती है वो मस्जिद में चलाना चाहता है। हफ्ते में एक बार आने वाला भी मुअज्जिन पर ऐसा रोब धाबेगा, ये फ़ैन बंद करो, ये क्यों खुला हुआ है, ये कचरा क्यों ऐसा पड़ा हुआ है, ये गेट क्यों बंद है, ये फलां क्यों है, हम बैठे हुए हैं नहीं दिख रहा है, क्यों पंखा बंद कर रहे हो, ऐसा बात करेगा। इसका या इसके बाप का नौकर है, ऐसी मनमानी चलाएंगे लोग। समझते हैं कि हमारे चंदे पे पलने वाले हैं, हमारी खैरात और सदक़े पे पलने वाले हैं, हम देंगे तो इनको तनख्वाह मिलेगी, इस वास्ते अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। और अगर कुछ जवाब देगा, कुछ मुंह खोलेगा, पलटा कर बोलेगा तो कमेटी से शिकायत करेंगे, मारेंगे, हाथ उठाएंगे, और फिर अपनी ड्यूटी से और अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा।
इस वास्ते जिसके मन में जो आया, ख़ास तौर से रमज़ान के मौक़ों पर और जुमा के मौक़ों पर जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती है, ऐसे मौक़ों पर तंग किया जाता है, ख़ास तौर से मस्जिद के खादिमों को। और बाज़ आधे पागल होते हैं जिनका काम ये होता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ और ऐब निकालने में लगे रहना। ख़ुद को कभी तौफ़ीक़ नहीं होती है मस्जिद का एक कचरा, एक गाड़ी उठा के फेंकने की, एक बार झाड़ू देने की, एक बार अज़ान देने की। कभी इस नेकी और सआदत की तौफ़ीक़ नहीं हुई है। जो 5 वक्त अल्लाह के घर में पड़ा रहता है, उसको बुरा, यानी कभी उसको हदिया नहीं दिया, कभी उसकी खिदमत नहीं किया, कभी उसके घर राशन नहीं भेजा, कभी उसका मुसाफा नहीं हुआ, कभी उसे उसकी बीमारी में, उसकी मुसीबत में साथ नहीं दिया, खैरियत तक भी नहीं पूछा, कैसे हो, कैसे चल रहा है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, कभी ज़रूरत है तो पूछो मुझे, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। करता नहीं करता बात की बात है, इतने जुमले ज़बान से निकलने तक भी नहीं है। लेकिन अगर बुराई करना हो, ऐब निकालना हो, सताना हो, परेशान करना हो, तो वक्त का फ़िरौन बनने के लिए भी तैयार है, जालिम बनने के लिए भी तैयार है। आज मस्जिदों को अच्छे मुअज्जिन, अच्छी आवाज़ से अज़ान देने वाले, जिस आवाज़ पर लोग ना चाहते हुए भी यहाँ मस्जिद में आए, कितनी प्यारी आवाज़ है, अपने काम धाम छोड़ दें उस आवाज़ को सुनकर। जैसे गाने वालों की आवाज़ होती है, आदमी कितने भी काम में मसरूफ़ हो, गाने की आवाज़ के मज़े लेता रहता है। अगर मसरूफियत बढ़ाना हो तो भी गाने लगा लेता है। ड्राइवरों को देखो, लॉन्ग ड्राइविंग करना हो तो गाने लगा लेते हैं और कितने 100 किलोमीटर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। म्यूज़िक की धुन में उन्हें ड्राइविंग की थकान महसूस नहीं होती, पकाने की गर्मी महसूस नहीं होती गाने की आवाज़ में। बड़े से बड़े मुश्किल काम भी आदमी कर लेता है गाने सुनते हुए। क्यों? मज़े आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अज़ान की आवाज़ भी वैसी प्यारी होती है कि लोग अज़ान सुनकर अपने काम धाम छोड़ देते। 10,000 5,000 ज़्यादा ही हमें देना पड़े, अच्छे मुअज्जिन को रखा जाए, अच्छे इमाम को रखा जाए, जिसकी आवाज़ प्यारी हो, क़िरात अच्छी हो, क्या नमाज पढ़ने के लिए अगर मन भी ना करे, 2-2 किलोमीटर से हम आते हैं नमाज सुनने, क़िरात सुनने के लिए। फ़लाँ साहब की क़िरात बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन क़िरात करते हैं, नमाज में बहुत बेहतरीन तिलावत होती है। ये मकाम जिनका होना चाहिए था। और देखो ये सारी फजीलतें अच्छी आवाज़ पर नहीं है। अगर ख़राब आवाज़ वाला भी मुअज्जिन बन जाए, ना अच्छी आवाज़ है ना ख़राब आवाज़ है, नॉर्मल आवाज़ है, वो भी अगर मुअज्जिन और इमाम बन जाए, उसके लिए भी ये सारी फजीलतें हैं। सिर्फ अच्छी आवाज़ वाले के लिए फजीलतें नहीं हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देकर फ़ारिग़ हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल मिस्ल मा क़ाल अल मुअज्जिन यक़ीनन दख़ल अल जन्नह। मुअज्जिन जिस तरह कलिमात कहा है, वैसे कलिमात अगर कोई कहेगा, यकीन के साथ अल्लाह उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर देंगे। कितनी बड़ी नेमत है अज़ान, कि अज़ान कहने पर और अज़ान सुनकर जैसे मुअज्जिन कह रहा है वैसे कहने पर अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला कर देते हैं। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अज़्ज़न सबअ सिनीना मुहतसिबन कुतिब लहु बराअतुम मिनन नार। 7 साल अगर कोई आदमी अज़ान देता है यकीन के साथ कि अल्लाह मुझे अज़ान देने पर सवाब देगा, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से नजात का फ़ैसला कर देते हैं। जहन्नम से नजात का फ़ैसला कर देते हैं अगर 7 साल पाबंदी से कोई आदमी सवाब की उम्मीद पर अज़ान देता है। ये सारी फजीलतें हैं अज़ान से मुताल्लिक़। हम बचपन में, और आज भी हो सकता है बाज़ घरों में, अज़ान होती थी तो माएँ और बूढ़ी औरतें खेलने वाले बच्चों को भी क़रीब कर लेती, गोद में बिठा लेती और कहती खामोश रहो, अज़ान हो रही है। छोटा बच्चा टोपी नहीं पहनता तो अपना हाथ लेकर उसके सर पे रखाती, सर पे हाथ रख लो, अज़ान हो रही है। दादी माँ, नानी माँ, बूढ़ी औरतें कहती अपने पोतों नवासों को खामोश बिठाकर उन्हें अज़ान का अदब एहतराम सिखाती थीं। उन बूढ़ी औरतों को अरबी में वो अज़ान क्या कहा जा रहा है, अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हय्या अला सलाह का मतलब क्या है, नहीं मालूम था। लेकिन अज़ान का एहतराम उन्हें मालूम था। इस वास्ते चाहे वो भैंस का दूध निकालती थी, गोबर से अपना घर लीपती थी, मामूली ख़ानदान की थी, लेकिन अज़ान होती थी तो ख़ुद अपना दुपट्टा निकाल कर सर पर डाल लेती,
अपने छोटे बच्चों को हाथ सर पर रखाती और खामोशी उन्हें बिठा लेती थी। ये बचपन में सिखाया जाता था अज़ान का एहतराम। आज लोग कितने पढ़े लिखे हो गए, अज़ान होती है खामोश बैठना तो दूर की बात, अपने गाने तक बंद नहीं करते हैं, अपनी गालियां तक बंद नहीं करते हैं, अपना कारोबार थोड़ी देर के लिए बंद करने के लिए तैयार नहीं। अज़ान हो रही, मैं खामोश खड़ा हूं, अज़ान सुन रहा हूं। अज़ान कितनी बड़ी शायर इस्लाम में से है। फुक़हा ने लिखा है अज़ान अगरचे के सुन्नत है, लेकिन अगर कोई कौम अज़ान नहीं देने पर मुत्तफ़िक़ हो जाए कि हम अज़ान नहीं देंगे, तो जिस तरह काफिरों के साथ जंग का मौका आए तो उनसे जंग किया जाएगा, वैसा अगर कोई एरिया अज़ान नहीं देने पर फैसला कर लेता है तो उस एरिया वालों से भी जंग की जाएगी, क्योंकि तुमने अज़ान छोड़ने का फ़ैसला किया है। और अज़ान छोड़ने का फ़ैसला करना गोया के इस्लाम पर हमला करना है। लोग खतना करते हैं और ख़तने को सुन्नत समझते हैं, वाक़ईतन सुन्नत भी है, लेकिन ख़तने की सुन्नत में जिस तरह अहतमाम होता है, डॉक्टर को बुलाना, और माहिर डॉक्टर ही के पास जाते हैं, किसी हजाम के पास जाकर तो आदमी खतना नहीं कराता। बाल जिस तरह कटाता है उस तरह खतना भी कटवा ले, वो तो वैसा तो नहीं कराता, माहिर के पास जाता है। फ़लाँ हॉस्पिटल में ही बहुत बेहतरीन तरीके से खतना किया जाता है, फिर उसके लिए लाल कलर की लुंगी बांधो, फिर उसके लिए मखसूस ग़िज़ा और खाना रखो। वो एक सुन्नत ही है, उसके लिए इतना एहतमाम क्यों कर रहे हो? सुन्नत है, अज़मत आई, लेकिन क्यों उसका एहतमाम आया? अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ पूरी ज़िंदगी तड़पते रहना पड़ता, मसला हो जाता। वहाँ जान की फ़िक्र पड़ी है, इस वास्ते बहुत एहतमाम करता है कि माहिर के पास जाएं। अज़ान भी एक सुन्नत है, वो भी शायर इस्लाम में से है। यहाँ कोई माहिर रहे, कोई अच्छा आदमी रहे, और जो रहे उसके साथ अच्छाई से रहें, उसकी अज़मत एहतराम से रहें। यहाँ इसकी कदर नहीं अज़ान की, इस वास्ते कैसा आदमी भी रहे चलता, और जो है उसकी भी कदर नहीं होती है, उसके साथ भी इज़्ज़त एहतराम से पेश नहीं आया जाता। अज़ान के एहतराम में ये बात दाखिल है, जब अज़ान हो तो अज़ान सुनना, अज़ान का जवाब देना, अज़ान की दुआ पढ़ना, और अज़ान के बाद फ़ौरन नमाज के लिए चलना, यह अज़ान के एहतराम में से है। जिसको अज़ान की इज़्ज़त मालूम है वो अज़ान पे खामोश रहेगा, अज़ान का जवाब देगा, अज़ान के बाद अज़ान की दुआ पढ़ेगा, और अज़ान के बाद अपने घर से, अपनी दुकान से मस्जिद की तरफ चलेगा, तो उसके नज़दीक अज़ान की इज़्ज़त है। और जो ऐसा नहीं करता उसके नज़दीक अज़ान की इज़्ज़त नहीं है। सुन लो, हम में से कितने मुसलमान हैं अज़ान पूरी जानते हो, अल्लाह अकबर से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह तक अज़ान कैसे दी जाती है? कितने मुसलमानों को अज़ान आती है? कितने मुसलमानों को इकामत आती है? कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अज़ान के बाद की दुआ आती है? कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अज़ान सुनने के बाद क्या दुआ पढ़ना चाहिए, अज़ान के साथ साथ क्या पढ़ना चाहिए? कितने मुसलमान हैं जो जानते हैं? और कितने मुसलमान हैं जिन्हें अज़ान का मतलब मालूम है कि अज़ान में क्या कहा जा रहा है? अब बताओ, अब अगर कोई गवैया अज़ान पर एतराज़ करे कि मुझे अज़ान से डिस्टर्ब होता है, मेरी नींद में खलल होता है, जबकि मुंबई में जहाँ उसका फ्लैट है वहाँ से मस्जिद की अज़ान पहुँचती ही नहीं, आवाज़ आती नहीं है उसके घर तक, और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर जाकर अज़ान के वक्त उसकी फ्लैट के बिल्डिंग के पास खड़े होकर अज़ान सुनने की कोशिश करते हैं, तो भी उसके फ्लैट तक अज़ान की आवाज़ आती ही नहीं है। फिर भी वो अज़ान पर एतराज़ करता है और कहता है कि हमारी नींद में डिस्टर्ब होती है अज़ान से, और अज़ान पे पाबंदी का मुतालबा किया जाता है। अगर मुसलमान कौम अपने इस शियार का सही हक़ अदा किया होता, अज़ान की जैसी इज़्ज़त करनी वैसे इज़्ज़त की होते, तो अज़ान का मतलब समझते, अज़ान की इज़्ज़त करते, अपने बिरादरान वतन मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों को अज़ान का मतलब समझाते कि अज़ान का मतलब तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहना नहीं है, अज़ान का मतलब तुम्हारे मज़हब की बुराई करना नहीं है, अज़ान का मतलब दहशत गर्दी या तुम्हें काटने की आवाज़ नहीं है, अज़ान का मतलब तुम सब की भलाई और तुम सब की जन्नत और तुम सब के फ्यूचर की खैर की तरफ बुलाने की दावत है। तुम्हारे पास भी कितने गैर मुस्लिम दुकानों पे काम करते हैं,
कितने दुकान के ओनर हैं जो किसी गैर मुस्लिम को बिठा के अज़ान का मतलब समझाया हो? तुम्हारे पड़ोस में कितने गैर मुस्लिम रहते हैं? कितने हैं जो अपने पड़ोसी को अज़ान का मतलब समझाया हो? अगर आज का मुसलमान अज़ान का मतलब गैर मुस्लिम को समझाया होता तो कभी गैर मुस्लिम अज़ान पे पाबंदी का मुतालबा ना करता। अज़ान का एहतराम करने पर अल्लाह ताला बख्शते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ज़ुबैदा खातून जिसने बगदाद से मक्का मुकर्रमा तक नहर बनवाई थी, लाखों रुपया उस ज़माने के नहर बनवाने पे खर्च हुए थे, लेकिन सालों तक नहर बनवा कर उसने मक्का मुकर्रमा तक नहर ज़ुबैदा बनाई और वहाँ तक पानी आया बगदाद से मक्का मुकर्रमा तक। इतना बड़ा कारनामा दुनिया की कोई खातून आज तक नहीं की है। और ज़ुबैदा खुद हाफिज़ कुरान थी, उनके महल में 200 से 300 हाफिज़ा बांदिया नौकरानियाँ रहती थीं। उनको सैलरी पर रखा जाता था। उनकी जिम्मेदारी थी कि सब के सब बारी बारी कुरान की तिलावत करते रहना। रोज़ाना ज़ुबैदा के महल में 30 से 40 कुरान ख़त्म किए जाते थे। ऐसी बड़ी इबादत गुजार खातून मरने के बाद ख्वाब में किसी ने उन्हें देखा, जन्नत के आला मकाम पर हैं। पूछा किस वजह से? कहने लगी मैं वज़ीर की बीवियों के साथ यानी मेरी सहेलियों के साथ एक बागीचे में थी। अचानक इत्तेफाक से अज़ान का वक्त था, अज़ान हुई, हम सब सहेलियां बैठकर हंसी मजाक कर रही थीं। अज़ान सुनते ही मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा सर पे डाला और अपनी सहेलियों को भी कहा कि खामोश हो जाओ, अज़ान हो रही है, अज़ान सुनो। ये अज़ान का अदब और एहतराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ुबैदा खातून का वो बगदाद से मक्का तक की नहर बनाना, उसके घर में 200 हाफिज़ा लड़कियों की तिलावत, वो सारी नेकियां दूसरी तरफ, अल्लाह को अज़ान पर जो अदब उसने किया है वो एहतराम पसंद आया। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाई। और हम बताएं, हमारे पास हमारे घरों में इतने हिफ्ज़ करने वाले हैं जो तिलावत करते रहे हमारे घरों में 24 घंटे। हम कोई ऐसी नहर खुदवाए हैं जो सालों तक हाजी पानी पीते रहें। उतने बड़ी नेकियां हमारे नामे आमाल में नहीं है, गुनाह ज़्यादा हैं। उस पर उल्टा ये गुनाह के अज़ान के 2 मिनट खामोश नहीं रह सकते, 2 मिनट गाने बंद नहीं कर सकते। अज़ान चल रही है, डीजे बैंड बाजा लगाकर मस्जिद के सामने से अपनी बारात लेके जाता है मुसलमान। उस ज़माने का गैर मुस्लिम हिंदू जितनी इज्जत करता था अज़ान की, बाज़ इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पर मस्जिद में मुसलमान नहीं है, वहाँ उस गांव बस्ती में तो हिंदू जाके अज़ान देते हैं, झाड़ू मारते हैं और मस्जिद की सफाई करते हैं। अज़ान अगर टाइम पे नहीं होती है तो वो गैर मुस्लिम मुअज्जिन से आके पूछता है कि टाइम हो गया अज़ान का, अभी तक तुम अज़ान नहीं दिए। हमारा अकीदा यह है कि जब अज़ान होती है तो हमारे घरों में मुसीबत बीमारियाँ नहीं आती हैं। अगर अज़ान बंद हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी परेशानी आती है। हम अज़ान के साथ ऐसी अकीदत जोड़ के रखे हैं। अज़ान सुनते हैं तो गैर मुस्लिम सुबह सुबह उठकर झाड़ू मारकर पानी डालकर गोबर लीप कर उनके घर के सामने कुमकुम से वो नक्श निगार करके अपनी सुबह की तैयारी करते हैं अज़ान सुनकर। और आज का मुसलमान गधे की तरह सोते रहता है। अज़ान कब हो गई नहीं मालूम, नमाज कब हो गई नहीं मालूम। मुअज्जिन मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल है, मस्जिद का पड़ोसी है, बिल्कुल बाजू में है, फिर भी उसे अज़ान का कोई एहतराम नहीं होता है। बाज़ मरतबा इतने ज़ोर से डीजे और गाने चलते हैं, कमेटी को जाके इज्जत से दरख्वास्त करना पड़ता है कि भाई नमाज में अज़ान में डिस्टर्ब होता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे डीजे बंद कर दो। तो कहता है कि अज़ान तुम आहिस्ता दो, हम डीजे बंद नहीं करेंगे। मस्जिद के बाजू फंक्शन हॉल में ऐसे लोगों को फंक्शन हॉल के लिए दिया जाता है, शादी के लिए, जो डीजे और बाजे और गाने लगाते हैं। हर नमाज में डिस्टर्ब होती है। वो फंक्शन हॉल को स्कूल बनाने के लिए तैयार नहीं, या ऐसे मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं जो डीजे और बाजे और नाच गाना नहीं करते, क्योंकि हमें डीजे बाजे वालों से ही ज्यादा किराया मिलता है। इस वास्ते चाहे अज़ान और नमाज की बेहुरमती बेअदबी होती रहे, लेकिन हमारा फंक्शन हॉल टाइम पे चलेगा। ये सब कौन है? ये कोई दुश्मन, मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मन नहीं है। ये वही मुसलमान है जो इस्लाम का रोना रोते हैं और दुश्मनों का रोना रोते हैं, और इनकी हरकतें ऐसी हैं। सुनो, आवाज आवाज ही है, मेरी भी आवाज है, तुम्हारी भी आवाज है।
लेकिन गाने वाले की आवाज़, एक सिंगर की आवाज़, एक प्राइम मिनिस्टर की आवाज़, एक लॉयर और जज की आवाज़, हर एक की आवाज़ में फ़र्क होता है। आम आदमी कुछ कितना भी बोल ले कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर सियासत की कुर्सी पर बैठकर कोई आदमी कुछ बोलता है, अदालत की कुर्सी पर बैठकर कुछ बोलता है, वो एक फैसला बन जाता है, अब वो मामूली बात नहीं रहती है। ऐसे ही अल्लाह ने एक मकाम बख्शा है मुअज्जिन को, उस मकाम पर बैठकर वो कोई आवाज़ पुकारता है, उसकी एक हैसियत बन जाती है। उसकी मिसाल, हम और आप जो कपड़े पहने ये भी एक कपड़ा है, यहाँ मुसल्ला जो जाए नमाज बनाया गया वो भी एक कपड़ा है। उस कपड़े की कदर और हम तुम्हारे पहने हुए की कपड़े की कदर दोनों बराबर है। हम जो कपड़े पहने हैं और कुरान पर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है उस गिलाफ की और हमारे कपड़े की कदर बराबर है। इससे आगे सुनो, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा वो भी एक कपड़ा ही है, उसमें रंग किया गया है, 3 कलर किए गए, वो कपड़ा ही है, लेकिन वो कपड़ा और नॉर्मल कपड़ा दोनों बराबर हैं। अगर कोई झंडे की बेहुरमती करेगा कानून नाफिज हो जाता है। बेहुरमती करना, झंडे को पैर के नीचे डालना, झंडे को जलाना, ये तो दूर की बात, झंडे को उल्टा लहराओगे तो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झंडे को जैसा लहराना वैसे ही लहराना होगा, वो एक कपड़ा ही है। लेकिन कानून बन गया, मुल्क का, हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी का निशान और अलामत बन गई, तो अब कानून और मुल्क सपोर्ट करेगा कि अब उसकी इज्जत करो, वो मुल्क की पहचान है। ऐसे ही मजहब की पहचान होती है अज़ान के ज़रिए से कि जो अल्फाज अल्लाह और उसके रसूल ने कहे हैं, इन अल्फाज में न कमी की जाएगी न ज़्यादती की जाएगी, जैसे कहे हैं वैसे ही अदा किए जाएंगे। इसका एहतराम करना ऐसे ही जैसे मुल्क के झंडे का एहतराम कानूनन वाजिब होता है, ऐसे ही कानूनन अज़ान का एहतराम करना भी वाजिब होता है। किताबों में लिखा है, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी, इनके अहलिया के मुतालिक घर में काम काज करती हैं, जैसे ही अज़ान होती, रोटी सेक रही हों, सालन बना रही हों, फ़ौरन छोड़ देती और फ़ौरन अपने काम में लग जाती। अज़ान के बाद नमाज की तरफ दूसरा कोई काम नहीं करती। जिनकी घर की औरतें ऐसी पाबंद होती हैं, उनके घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो 17 साल की उम्र में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बने और 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बन के रहे। नेक औलाद पैदा होती है कहाँ? जहाँ माएँ अज़ान का एहतराम करती हों। घर में बैठी हुई औरतें अपना सीरियल बंद करने तैयार नहीं, अज़ान होती है। अपने बच्चों को कोसना और गाली देना बंद करने तैयार नहीं। पड़ोसन के साथ जो गपशप और गीबतें चल रही हैं वो बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी गोदों में पलने वाली औलाद कहाँ से नेक बनेगी और कहाँ से अज़ान की कदर करने वाली होगी। हज़रत सालिम हद्दाद रहमतुल्लाहि अलैह और एक बुज़ुर्ग हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के पड़ोसी, लोहारी थे, लोहे का काम करते थे, भट्टी से लोहा जलाकर तलवार और दूसरी चीज़ें बनाते थे। अज़ान होती तो उठाया हुआ हथौड़ा भी छोड़ देते, फ़ौरन बाजू रख के नमाज की तरफ चले जाते। इंतकाल होने के बाद किसी ने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को जन्नत में जो मकाम दिया गया, उसके बाद का मकाम इस लोहारी को दिया गया है। पूछने पर पता चला किस वजह से, अज़ान जैसे ही कान में पड़ती अपना उठाया हुआ हथौड़ा भी बाजू रख देता। अब वो ज़र्ब भी नहीं लगाता, वो मारता तक भी नहीं, फ़ौरन नमाज की तरफ लपक जाते। अल्लाह का हुक्म, सारे जहां के परवरदिगार की तरफ से बुलावा आया है। वो बुलाया है, कामयाबी अब यहाँ आने में है, कामयाबी अब तुम्हारी दुकान पर नहीं है। उस अज़मत और उस एहतराम पर अल्लाह ताला ने उस बंदे को इमाम अहमद के दर्जे के बाद वो दर्जा दिया जन्नत के अंदर। और जिसने नाकदरी की, किताबों में लिखा है, एक यहूदी जैसे ही अज़ान सुनता तो उसकी ज़बान से निकलता, अहरक़ल्लाहुल काज़िबा, इस झूठे को अल्लाह जला दे। अज़ान जो दे रहा है उसके बारे में कहता, ये झूठ बोल रहा है, इस झूठे को अल्लाह जला दे। ये वो जो ज़बान से निकालता
चंद दिनों के बाद उसके घर में चिराग जलाने के लिए बांदी तेल डालकर चिराग जला रही थी, इत्तेफाक से हाथ से छूट गया, कपड़ा जल गया, जलते जलते पूरा घर जल गया, उसी के अंदर वो भी जल के राख हो गया। जिसने जलाने की बद्दुआ दी, अल्लाह ने ज़िंदगी में उसको उसके घर के साथ जला दिया। एक लड़की का इंतकाल हुआ, अभी कफनाना दफनाना नहलाना बाकी है, अचानक कई मक्खियाँ और कई कन खजूरे आकर उसे घेर कर पूरे जिस्म का नोचना शुरू कर दिए। लोगों ने उस ज़माने के अल्लाह वालों से दुआ की दरख्वास्त की, कुरान पढ़कर अल्लाह से मग़फ़िरत और तौबा की कि थोड़ी देर के लिए कि हम इसे नहला धुला कर कफन पहना दें तक ये अज़ाब हट जाए। वो सारे हट गए, फिर नहला धुला कर कब्र में दफना कर आए। आने के बाद जब उसकी माँ से पूछा गया कि तुम्हारी बेटी को ज़िंदगी में ये अज़ाब कैसे, तो उसने कहा कि ये अज़ां पर भी अपनी टीवी देखना बंद नहीं करती थी, और जब मैं उससे कहती कि बेटी टीवी बंद कर दो, अज़ां हो रही है, अज़ां के बाद देख लो, तो उसका जवाब रहता था, अम्मा अज़ां तो 5 टाइम होती रहती है, सीरियल टाइम एक ही बार आता है, दिन में एक ही टाइम आता है, अज़ां तो 5 टाइम होती रहती है। इस बेहुरमती पर अल्लाह ताला ने दुनिया में जीते जी उसे अज़ाब दे दिया। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अज़ां का एहतराम सीखो, अज़ां का मतलब सीखो, मुअज्जिन की कदर करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस मकाम पर पहुँचे हुए हैं कि इनकी बेहुरमती पर अल्लाह ताला हमारी नस्लों में अज़ाब के फ़ैसले फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।